Assalamu alaikum. Welcome, my dear students, in the class of Computer Science first year. I am instructor of this course, Rana Mohammad Fiaz. आज जो है लेक्चर नंबर 4 जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर्स के अंदर जो हमने देखा था एसटीएलसी के बारे में पढ़ा था। एसटीएलसी की टाइप्स को हमने देखा था और उसके फेसेस देखे थे कि एसटीएलसी जो है वो कैसे किस मराहल में से गुज़र के जो है एक मुकम्मल साइकिल को क्रिएट करता है। टुडे एजेंडा आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होता है, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में देखेंगे, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी इनको भी आज हम जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होता है। तो कहते हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग टुगेदर ऑन अ पार्टिकुलर टास्क बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग जो होता है ये लोगों का मजमुआ होता है जिसमें लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर काम करते हैं और अपनी मालूमात को कंप्यूटर के ज़रिए से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर्स करते हैं। उसके बाद दिस प्रोसेस इफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। मतलब ये मरला जिसके अंदर हम मालूमात को एक दूसरे के साथ शेयर्स करते हैं, अपनी मालूमात किसी दूसरे बंदे को बज़रिया कंप्यूटर के ज़रिए से भेजते हैं, तो ये क्या कहलाता है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहलाता है। उसके बाद इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव कंप्यूटिंग। मतलब इसका दूसरा नाम जो है वो कोऑपरेटिव कंप्यूटिंग भी इसको कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट आर कनेक्टेड टू वन अनदर। इंटरनेट जो है ये लार्ज कंप्यूटर का मजमूआ है जो क्या है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर कोई अपनी मालूमात को जो है वो भेज सकते हैं, हम अपनी कोई किस्म की मालूमात जो है वो हम हासिल भी कर सकते हैं। इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है, मतलब एक गांव की तरह है, एक वसी आलमी गांव की तरह है जिसमें सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब अपनी सारी मालूमात जो हैं वो हम हासिल कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के ज़रिए से, किसी भी एक नेटवर्क के ज़रिए से दूसरे नेटवर्क के ज़रिए से हम अपनी मालूमात को भेज भी सकते हैं। उसके अलावा दीज कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन लिंक और लाइक नंबर 1 पे या जैसे हमारे पास टेलीफोन हो गया, नंबर 2 पे फाइबर ऑप्टिक हो गया, नंबर 3 पे सैटेलाइट्स एंड वायरलेस कनेक्शन वगैरह। मतलब कहने का ये है कि ये वो लिंक्स हैं जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। द इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन कंप्यूटर आर कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर। जी हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके थे कि मालूमात जिस कंप्यूटर के ऊपर स्टोर पड़ी होती है उसको हम होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं और सर्वर कंप्यूटर भी कहते हैं। होस्ट और सर्वर कंप्यूटर के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपसे फिर भी आपको बता देता हूँ कि होस्ट कंप्यूटर क्या होता है और सर्वर कंप्यूटर क्या होता है। एक ऐसा कंप्यूटर होता है, पावरफुल कंप्यूटर होता है और जो 24 आवर रिमेन ओपन रहता है और हमारी अपनी जितनी भी मालूमात होती है जो हम हासिल करते हैं वो सारी की सारी इन्हीं के अंदर क्या होती है, स्टोर पड़ी होती है। दीज कंप्यूटर आर कॉमन प्रोटोकॉल कॉल्ड टीसीपी आईपी। मतलब ये ख़ास किस्म के रूल्स को फॉलो करता है जिसको हम टीसीपी और आईपी कहते हैं। टीसीपी स्टैंड फॉर होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी स्टैंड फॉर होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद हम देखते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होता है। वो कहता है दिस स्टैंडर्ड आर डॉक्यूमेंट्स दैट आर contain टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट नेटवर्क बीइंग डिज़ाइन। मतलब कि कोई भी नेटवर्क को हमने डिज़ाइन करना है, किसी डॉक्यूमेंट्स को हमने डिज़ाइन करना है, फिज़िकल डिज़ाइन करना है, तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, नेटवर्क स्टैंडर्ड कहलाती है। इसकी जो है हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, डिफेक्टो स्टैंडर्ड और डी जोड स्टैंडर्ड। नेटवर्क स्टैंडर्ड के अंदर हम फिज़िकली क्या करते हैं, किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए कोई भी रूल्स को हम डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पर। उसके बाद जी नंबर 1 पे हमारे पास आता है डिफेक्टो क्या होता है, इसके अंदर रूल्स कौन कौन से होते हैं, ये नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। कहता है डिफेक्टो मीन्स बैड ट्रेडिशन और बैड फैक्ट। मतलब डिफेक्टो का मतलब क्या होता है, बैड ट्रेडिशन रिवायती और बैड फैक्ट हकीकत में।
These स्टैंडर्ड आर डिवेल्प विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। मतलब डिफेक्टो स्टैंडर्ड जो है, डिफेक्टो नेटवर्क जो है, इसको हम जो बनाते हैं तो हम किसी किस्म की कोई ख़ास प्लानिंग नहीं करते। विदाउट प्लानिंग के साथ क्या ये नेटवर्क बनाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, एस एन ए इज़ एग्जांपल ऑफ डिफेक्टो स्टैंडर्ड। उसके बाद ये हमारे पास आता है डिजोड़। होता है डिजोड़ मीन्स बाय लॉ और रेगुलेशन। दीज स्टैंडर्ड आर डिवेल्प विद फॉर्मल प्लानिंग एंड प्रॉपर रिसर्च। मतलब अब डिफेक्टो जो है ये डिजोड़ के उलट है। डिफेक्टो के अंदर क्या होता था, मतलब उसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं करता, और डिजोड़ के अंदर हम क्या करते हैं, डिजोड़ के अंदर हम किसी भी किस्म की खास प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करके कोई नेटवर्क को बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ए एन एस एग्जाम्पल ऑफ डी जोड़ स्टैंडर्ड। उसके बाद आई एस ओ इज एग्जाम्पल ऑफ डी जोड़ स्टैंडर्ड। मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करती हैं, डी जोड़ नेटवर्क को क्रिएट करती हैं। उसके बाद ये हमारे पास आता है नेटवर्क टोपोलॉजीज। क्या होता है नेटवर्क टोपोलॉजीज को हम देखते हैं। नेटवर्क कैन बी कन्फिगर्ड और अरेंज इन डिफरेंट वे। एक कोई भी नेटवर्क हम बनाते हैं तो उसके बनाने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। द फिज़िकल लेआउट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। इट इज़ द शेप ऑफ नेटवर्क। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। नंबर 1 पे हमारे पास बस टोपोलॉजी है। नंबर 2 पे हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है। नंबर 3 पे हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है। नंबर 4 पे ट्री टोपोलॉजी है। और नंबर 5 पे हमारे पास मैश टोपोलॉजी है। और इन स्टैंडर्ड को, इन नेटवर्क को हम वन बाय वन जो है हम एक्सप्लेन के साथ आगे चल के इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बस टोपोलॉजी। क्या होता है, कहता है सिंगल केबल कनेक्टेड और नेटवर्क नोड्स विदाउट इंटरविनिंग कनेक्टिविटी डिवाइसेस। इसके अंदर मतलब क्या होता है, बस टोपोलॉजी के अंदर एक सिंपल सी क्या होती है, लाइन होती है, और इन्हीं लाइन्स के ऊपर क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर जो हैं वो अटैचेस होते हैं। और इनके साथ क्या लगी हुई होती है, एक किस्म की यहाँ पे ऐसा समझ लें कि एक ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, अपने सिग्नल्स को एब्सल्यूट्स करते हैं, सिग्नल्स को हम क्या करते हैं आगे की तरफ भेजते हैं। अब यहाँ पे देखें एक फिगर जो है हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है बस टोपोलॉजी का। अब ये जो है वो एक किस्म की ख़ास डिवाइस है जिसको हम टर्मिनेटर्स कहते हैं। इनके ज़रिए से क्या होते हैं, सिग्नल्स एब्सल्यूट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसे जाते हैं। मतलब इस शेप्स में हो सकता है, इस शेप्स में भी हो सकता है। अगर ये कंप्यूटर वन है तो ये क्या करता है, अपना जो भी डाटा होगा वो क्या करेगा, इसके ज़रिए से सेंड करेगा, और ये डाटा क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा। इसी केबल्स के ऊपर इसने क्या करना है, इस नेटवर्क को प्रोवाइड करना है। जैसे जैसे केबल आगे चलती जाएगी, अब ये फ़र्ज़ करेंगे जी हमारे पास दूसरा कंप्यूटर था, ये हमारे पास क्या है, तीसरा कंप्यूटर है, तो ये नेटवर्क क्या करेगा, ये केबल जो होगी इसको डाटा देगी। इस तरीके से ये फिर क्या करेगा आगे। अब ये हमारे पास 4 है, इसके पास जाएगा, और ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है। तो इसी तरीके से इसने क्या करना है, डाटे को आगे की तरफ भेजते रहना। और यहाँ पे टर्मिनेटर की जगह पे डाटा आगे क्या हो जाएगा, एब्सल्यूट हो जाएगा, मतलब आके रुक जाएगा। यहाँ से डाटा जो होगा हमारा कंटिन्यू होगा, और यहाँ पे आके एंड हो सबसे भी मूवमेंट जो है वो कर सकता है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस क्या होता है, वर्क वेल फॉर स्मॉल नेटवर्क। मतलब पहला इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारे पास बस टोपोलॉजी होती है ये एक छोटे से एरिया के लिए, छोटे से रूम्स जैसे हो जाते हैं, वहाँ पे इसको बनाना बहुत आसान है। उसके बाद जी रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। इसको बनाना जो है, इम्प्लीमेंट करना जो है वो भी आसान है। इजी टू ऐड टू इट। इसको ऐड करना, मतलब नेटवर्क के अंदर सिस्टम्स को ऐड करना भी जो है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसको बनाना भी आसान है, डेवलप करना भी आसान है। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट कॉस्ट कैन बी हाई। इसको मैनेज करना जो है उसकी लागत जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। इट्स ओनली सपोर्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर जो कंप्यूटर जो होते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद इसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद ये हमारे पास आता है रिंग टोपोलॉजी। क्या होती है दूसरी टाइप, ईच नोड्स हम सिस्टम को कहते हैं, अपने कंप्यूटर्स को कहते हैं, इस कनेक्टेड टू
नियरेस्ट नोड सो द इंटीरियर नेटवर्क फॉर्म अ सर्कल। मतलब फ़र्ज़ करें कि एक हमारे पास इस तरह का सर्कल है, और इसी सर्कल में क्या होता है, एक कंप्यूटर इधर अटैच होता है, एक इधर अटैच होता है, एक इधर अटैच होता है, इधर अटैच होता है, और एक इधर अटैच होता है। तो इसी के साथ क्या है, ये सर्कल ही एक बन जाता है। तो मतलब अगर फ़र्ज़ करें ये कंप्यूटर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो क्या होगा, डाटा जो होगा वो इसी तरीके से मूव करेगा, और ऐसे ही क्या होगा, सर्किल की तरह मूव करता हुआ दोबारा से 1 के पास आएगा। मतलब सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद फिर 5 में। तो इसी तरीके से जो है ये हमारा डाटा जो होगा वो मूवमेंट करेगा। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजीज कहते हैं। उसके बाद जी, वन मेथड फॉर पासिंग डाटा ऑन द रिंग नेटवर्क इज टोकन पासिंग। मतलब पहले कंप्यूटर ने क्या करना है, अपना डाटा जो है वो दूसरे को देगा, और दूसरा क्या करेगा, वो तीसरे को देगा, तीसरे ने क्या करना है, उसने चौथे को देना है। जैसे यहाँ पे पहला कंप्यूटर है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, और यहाँ पे चौथा है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर कितने कंप्यूटर हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो केबल जो होगी वो एक ही होगी, जिसके अंदर से हमारा डाटा जो है वो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर देखें, एक शेप जो है हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है, आप लोग इसको देख भी रहे होंगे। इस शेप्स को हम यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये शेप्स के है जो है वो कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पर देखें हमारे पास दरमियान में क्या है, किस्म की रिंग नुमा शक्ल है, ये आपको नज़र आ रही है, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है। अगर फ़र्ज़ करें ये पहला कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है। 8 कंप्यूटर है। तो इसने क्या करना है, डाटा रिंग की शक्ल में है, तो मतलब यहाँ से डाटा देखिए, ये मूवमेंट भी जो है आपको नज़र यहाँ पे आ रही है, सर्कल नुमा, इस लाइन की बात की जा रही है। तो इस डाटा जो होगा वो ऐसे गोल शक्ल में ट्रांसफ़र होगा, ऐसे गोल शेप्स में। 1 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 8। उसके बाद फिर से जो है डाटा वो हमारे पास 1 की शक्ल में आएगा। तो इस तरीके से गोल शेप्स के अंदर जो है वो रिंग टोपोलॉजी के अंदर हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता रहता है। उसके बाद रिंग टोपोलॉजीज़ के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, और कुछ हमारे पास जो हैं वो डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसको भी हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। मतलब इसकी कीमत जो है वो ज़्यादा नहीं है। ईच कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। मतलब 5 कंप्यूटर हैं, तो हर कंप्यूटर ने क्या करना है, इक्वल इक्वल एक्सेस करना है हर डाटे को। मतलब हमने पहला डाटा जो है कंप्यूटर 1 में पड़ा हुआ, हमने 3 को भेजना है, तो वो सबसे पहले 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा। अगर हमने चौथे के पास भेजना है तो पहले वो 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा। तो इसका मतलब इक्वल का ये है कि पहले ने दूसरे को भेजना है, दूसरे ने फिर तीसरे को भेजना है, तीसरे ने फिर क्या करना है, चौथे को भेजना है। तो इस तरीके से जो प्रोसेस जो है वो शेप्स के अंदर हमारे पास चलता रहेगा, 1 से 2 से 3 से 4। ठीक हो गया जी, इस बात की आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ जो हैं वो डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शॉट, इसको दोबारा से बनाना, क्रिएट करना जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वन कंप्यूटर फेल कैन डैमेज द होल नेटवर्क। हाँ जी, बहुत मेन बात है यहाँ पे, कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि ये जैसे है, पहला कंप्यूटर था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था। अब यहाँ पे तीसरा कंप्यूटर जो है हमारा ये ख़राब हो जाता है या डैमेज हो जाता है। हमने डाटा भेजना है चौथे के पास, तो डाटा दूसरे के पास तो आएगा, तीसरा कंप्यूटर जो है वो हमारा डैमेज है, तो डाटा हमारा आगे ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। क्यों? उसकी वजह क्या है, क्योंकि एक कंप्यूटर ख़राब होगा तो उसने पूरे नेटवर्क को क्या कर देना है, डैमेज कर देना है। सो थैंक यू। इट चौथे लेक्चर के अंदर जो है हमने अपने जो टॉपिक कवर किए हैं उसमें सबसे पहले हमने वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग देखा, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की बात की, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती है, उसमें हमने 2 टोपोलॉजीज़ को आज देखा है,
बस टोपोलॉजी क्या होती है, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग हमारे टोपोलॉजीज़ बाकी रह गई हैं तो इंशाल्लाह उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आप लोग जो हैं वो अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे साथ साथ। बेटा आप अपने पेपर्स की तैयारी साथ साथ लाजमी करते रहें, क्योंकि जी आप लोगों का बहुत कीमती वक्त है, अपने टाइम को आप लोग ज़ाया ना करें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।